आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में CGST रूल्स को अमेंड किया गया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन नंबर है 19/2022, जो कि हमारे पास 28 सितंबर 2022 में हमारे पास आई थी। और जो ये रूल्स में जो अमेंडमेंट लाया गया है ये एप्लीकेबल होंगे हमारे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से। रूल्स में जो अमेंडमेंट लाया है काफ़ी रेलिवेंट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 19/2022 ये सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन आई है 28 सितंबर। फ्रेंड्स, हमारे CGST एक्ट में एक सेक्शन को पावर दिया गया है कि आप CGST रूल्स में चेंज ला सकते हैं। वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 164 के पास पावर है CGST एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट लाने की। ये अमेंडमेंट कैसे लाते हैं? ये अमेंडमेंट लाने की जो रिकमेंडेशन है वो काउंसिल डिसाइड करने के बाद फिर इनको रूल्स को अमेंड किया जाता है। तो इस में क्या रूल को क्या नाम दिया गया है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। This rule may be called the Central Goods and Services Second Amendment Rule 2022. ये कब से इफेक्ट होंगे? हमारे फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022 से ये रूल्स हमारे जो हैं एप्लीकेबल होने वाले हैं। सबसे पहला जो चेंज आया है वो आया है रूल नंबर 21 में। रूल नंबर 21 में क्लॉज जी के बाद हमारे एच और आई को इसमें इंसर्ट किया गया है। सबसे पहले देखते हैं रूल 21 हमें कहता क्या है। मैंने यहाँ पे आपके लिए रूल्स ओपन किए हुए हैं। रूल 21 बात करता है हमारा, देखिए यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाता है अगर हम ये सब काम नहीं करते हैं। तो यहाँ क्लोज के बाद एक एड ऑन कर दिया गया है, एच और आई को ऐड कर दिया गया है। यहाँ CBSE की साइट पे ये रूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और देखिए यहाँ पर जो है रूल्स को अमेंड करके लिख भी गया है जो नोटिफिकेशन के द्वारा चेंजेस लाए गए हैं। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। सेम एज इट इज चीज यहाँ पर भी इन्होंने अब डाल दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, being a registered person required to file return under subsection 1 or section 39 for each month or part thereof has not furnished a return for continuously period of 6 months। सेक्शन 39 हमें बात करता है कि आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है। सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग GSTR 3 भी फाइल करनी होती है। जिन भी टैक्स पेयर्स ने मंथली फाइलर हैं, तो अगर वो अपनी रिटर्न कंटिन्यूसली 6 मंथ तक नहीं फाइल करते हैं तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये कॉलम नंबर इन्होंने क्रॉस एच में डाल दिया है। आई में क्या लिखा है इन्होंने? बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 और सेक्शन 39 फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड। इसमें क्या कहा है? सेक्शन 39 है, उसका फर्स्ट प्रोविजो हमें कहता है कि जिन भी टैक्स पेयर ने GSTR 3 भी जो रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है, अगर उन्होंने 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा एज पर रूल 21। तो हमने देखा रूल 21 में एच और आई को उन्होंने इंसर्ट कर दिया है। रूल 36 पढ़ते हैं। रूल 36 में क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है ITC को अवेल करने के लिए। तो इन्होंने इसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया, उसमें इन्होंने कुछ वर्ड को ओमिट कर दिया है, कुछ वर्ड इंसर्ट कर दिए हैं। इन्होंने सब रूल 2 में GSTR 2 जहाँ पर लिखा होता है उस वर्ड को जो है उन्होंने ओमिट कर दिया है। और सेकंड उन्होंने क्या किया है? सब रूल 4 में क्लॉज बी में इन्होंने द डिटेल ऑफ की जगह इनपुट टैक्स क्रेडिट को एड ऑन कर दिया गया है। अब देखते हैं रूल 37। रूल 37 बात करता है ITC रिवर्सल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और ये काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। बहुत सारे जो है टैक्स पेयर प्रैक्टिशनर इसको ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ये रूल में ही हमारा ऐड ऑन कर दिया गया है, तो इसको भी हमें ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में ऐड ऑन करना होगा। तो देखते हैं क्या रूल किया गया है। रूल सब रूल 1 में और सब रूल 2 के बाद इसको इंसर्ट कर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है?
A registered person who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both other than the supply on which the tax is payable on reverse charge basis, किसको छोड़ के, रिवर्स चार्ज को छोड़ के जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है उसके बाद, बट फेल्स टू पे टू द सप्लायर देयर ऑफ, जो उन्होंने सप्लाई ली लेकिन उन्होंने सप्लायर को जो है पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई along with tax payable thereon with a time limit in सेकेंड प्रोविजो सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमें बात करता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में। सब सेक्शन 2 में उसमें टाइम लिमिट बताया गया है कि आपको कितने टाइम लिमिट में पेमेंट करना है। शेल पे एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई अलोंग विद द इंटरेस्ट पेबल देयरऑन अंडर सेक्शन 50 while furnishing in return of GSTR 3B for the tax period immediately for the following period of 180 days from the date of issue of invoice। यानी कि अगर आपने सप्लाई की है और उसके 180 डेज में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी अपना रिवर्सल करना होगा थ्रू GSTR 3B। इनमें फर्दर प्रोविजो भी ऐड कर दिए गए हैं। Provided that the value of supply made without consideration as specified in Schedule 1 of the said Act shall be deemed to have paid for purpose of the second provision section 16 और section 2। ये बात करता है शेड्यूल 1 हमें बात करता है कि आपने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करी है जो आपने विदाउट कंसिडरेशन की, यानी कि आपने कुछ शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी सप्लाई बताई गई हैं जो हम अगर विदाउट कंसिडरेशन करते हैं यानी कि वापस में कुछ नहीं लेते हैं तो भी उन सप्लाई को जो है उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा एज पर सेक्शन 7। इस रूल में ही इन्होंने ऐड कर दिया है प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट एडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 15 के क्लॉज बी में डीम टू हैव पेड, ये भी उन्होंने ऐड ऑन कर दिया गया। अगर पेमेंट नहीं करते तो 16 के अलावा कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो ये उन्होंने प्रोविजो भी इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट में देखते हैं वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन सब्सिक्वेंटली मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स पेबल विद thereon on the supply thereof he shall be entitled to re-avail the input tax credit as referred to सब रूल 1 में, और सब रूल 3 को इन्होंने जो है ऑमिट कर दिया गया है। सेक्शन 37 में बात करता है इन जो हमने आईटीसी क्लेम किया उसको रिवर्सल की। इसमें क्या कहा गया है, अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको GSTR 3B में उसका इनपुट रिवर्स दिखाना है। अभी जुलाई ऑनवर्ड से हमारे बहुत सारे चेंजेस आए थे। जुलाई और अगस्त महीने की जो GSTR 3B है उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। आईटीसी के जो कॉलम्स हैं उनमें ऐड ऑन किया था, उसमें आईटीसी रिवर्सल के जो है सेक्शन है उसको चेंजेस कर गए थे टेबल को। तो अब आपको अलग से बाइफिकेट करके भी दिखाना है जो आपने आईटीसी ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ पेमेंट की वजह से आपने आईटीसी जो रिवर्स किया था जहाँ आपके पास पेमेंट, वो भी इनमें अब रूल में ऐड ऑन कर दिया गया है और GSTR 3B में भी उसके लिए अलग से कॉलम इंसर्ट किया गया है। आप इसके लिए मेरी एक मैंने वीडियो अपलोड करके डाला है कि अगस्त में आईटीसी आपको किस तरीके से क्लेम करना है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में समझाया है कि आईटीसी रिवर्सल किस कॉलम में किस तरीके से किया जाएगा, विद एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें दिखाया है। रूल 38 की बात करते हैं। इन रूल 38 और द सैड रूल में भी इन्होंने जो है GSTR 2 जहाँ जहाँ लिखा था उसको वर्ड को ऑमिट कर दिया है। रूल 42 हमें बात करता है इनपुट टैक्स रिवर्सल की, तो वहां पर भी जो है इनको GSTR जहाँ पर GSTR 2 लिखा था रूल 42 में 43 में वहां पर उसको जो है GSTR 2 को ऑमिट कर दिया है। रूल नंबर 60 में इन्होंने सब रूल 7 में ऑटो ड्राफ्टेड की जगह ऑटो जनरेटेड वर्ड को ऐड ऑन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रूल 83 में भी जहां पर इनवर्ट सप्लाई लिखी थी वहां पर इन्होंने छोटा सा चेंज किया है। अब हम देखने वाले मेजर चेंज जिसमें किया है उन्होंने रूल 89 बात करता है हमारे रिफंड की। इन्होंने रिफंड में कुछ वर्ड्स को लिटिल बिट चेंज किया है, वो देखते हैं। आफ्टर द वर्ड क्लेमिंग रिफंड the word bracket any balance in electronic cash ledger in accordance with the provision of section 6
सब्सटीट्यूशन 6 ऑफ सेक्शन 49 शैल बी इंसर्टेड, ये इन्होंने इंसर्ट कर दिया। इसका जो फर्स्ट प्रोविजो था उसको इन्होंने ओमिट कर दिया गया है। सेकेंड प्रोविजो में प्रोवाइडेड फर्दर की जगह प्रोवाइडेड दैट को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। यहाँ पर भी थर्ड प्रोविजो में भी इन्होंने प्रोवाइडेड आल्सो लिखा था, वहाँ पर प्रोवाइडेड फर्दर दैट को इंसर्ट कर दिया गया है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। रूल नंबर 96 भी हमें बात करता है एक्सपोर्ट के रिफंड के बारे में, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है वर्ड्स को सब्सटीट्यूट किया है। इन रूल 96 ऑफ द सैड रूल in sub rule 3 or the SAD for the word letter and figure GSTR 3 उन्होंने फोन को क्या ऐड कर दिया है, GSTR 3 भी उन्होंने ऐड कर दिया गया है। 3 भी में उनको GSTR 3 लिखा था जो अभी हमारे पास खाली किताबों में है, किताबों में आके रह गई, लेकिन रूल्स को चेंज नहीं किया था। अब उन्होंने रूल में भी लिख दिया है कि GSTR 3 की जगह GSTR 3 भी इन्होंने डाल दिया है। ये कुछ मेजर चेंजेस हमारे लाए गए थे। और एक मैं आपको बताना भूल गई, इसमें PCT 5 जो होता है हमारा GST प्रैक्टिशनर के लिए होता है, उस रूल में भी जो है इन्होंने लिस्ट ऑफ एक्टिविटी में द वर्ड इनवर्ट शैल बी ओमिट, वहाँ से इनवर्ट वर्ड को यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया है। आई होप फ्रेंड्स ये जो भी चेंजेस आए हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट लगता है, किसी भी रूल को आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और GST में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।